हो सकती है कि अदानी कर रहे हो, गड़बड़ियां हो सकती है कि सेबी कर रही हो, लेकिन जो टूलकिट एक्टिव है उसका इंटेंशन अदानी से नहीं है, उसका इंटेंशन सेबी से नहीं है। उनको कोई कोर्स करेक्शन करने का कोई उन्होंने जिम्मेदारी नहीं लिया है। उनका इंटेंशन सिर्फ है कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को सेक करना। उनकी ये अपेक्षा रही होगी कि सैटरडे को ये रिपोर्ट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लीक हुई, संडे को हाई तौबा होगा और मंडे को मार्केट क्रैश करेगा। और जब मार्केट क्रैश करेगा तो इनके जो अपने व्यवसायी हैं उसमें उसका मुनाफा कमाएंगे। उसको कहते हैं कि शॉर्टफॉल जो मुनाफा होता है, आप बेहतर जानते हैं कि मार्केट क्रैश होने के बाद किसको फायदा होता है और मार्केट अप होने के बाद किसको फायदा होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो मार्केट क्रैश होने का इंतजार करते रहते हैं और बहुत सारे लोग वो होते हैं जो मार्केट अप होने का इंतजार करते हैं। दोनों ही परिस्थिति में ये लोग पैसे बनाते हैं, पैसे गमाते भी हैं। तो इन लोगों के एजेंडे पर कुछ और है, उस पर विवरण मैं बाद में करूंगा। अभी हमारा विवरण है कि कैसे सहारा कंपनी से कुछ गलतियां हुई और उस गलतियों का फायदा उठा करके कुछ दलालों ने सहारा को गलत रास्ते पर ले जाने को प्रेरित किया और सहारा कंपनी अपने कोर्स करेक्शन के बजाय लॉगर हेड में गई, इनफाइट शुरू कर दी। जबकि वो गलत थे, फिर भी उन्होंने फाइट शुरू कर दिया। इनके दलालों ने इन्हें संकेत किया कि साहब ये कौन है, ये तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, इनके ऊपर जो है सो लॉन्च कर देते हैं, इनके खिलाफ मामला लॉन्च कर देते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, 2010 और 2011 के बीच सेबी के फुल टाइम मेंबर जो है, कॉम्पिटेंट आदमी है के.एम. अब्राहम, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के ही कुछ दलाल जो कांग्रेस की पावर गैलरी में एक्टिव है, और पावर गैलरी में नहीं, फाइनेंशियल पावर गैलरी में एक्टिव है। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उन्होंने अपना रिश्ता बनाया हुआ है। इस प्रकार के दलालों का एक गैंग एक्टिव हुआ और इस के.एम. अब्राहम के खिलाफ और एम.एस. साहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। के.एम. अब्राहम के खिलाफ मोर्चा यूं खोला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने के.एम. अब्राहम को नोटिस देना शुरू किया। आय से अधिक संपत्ति का इनके खिलाफ नोटिस जाना शुरू हुआ। यह कहा गया कि आपने मुंबई में बहुत सारे फ्लैट्स खरीदे हैं, उसका हवाला दीजिए। स्थिति यह हो गई, ये भी कोई छोटे मोटे अधिकारी तो थे नहीं, आईएएस थे और पीएमओ में इनका बहुत अच्छा रिश्ता था। टी.के. नायर उस वक्त सेक्रेटरी थे, उनसे रिश्ता बहुत शानदार था। तो इन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। और प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन जी थे। मनमोहन जी को के.एम. अब्राहम ने पत्र लिखा कि साहब हमें हैरेस किया जा रहा है। हैरेस कौन कर रहा है? परेशान कौन कर रहा है? परेशान करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो फर्जी तरीके से हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।